बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई जिमीदारां नूं मैं तुहाडा होस्ट आसिफ रज़ा तुसीं देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ रज़ा रहमानी दे नाल दोस्तां दी खिदमत विच हाज़र होए हां एक नवीं वीडियो लैके एक नवां टॉपिक लैके हमेशा दी तरह दोस्तां दी रहनुमाई करन वास्ते असीं हाज़र होए हां। तो मैं दोस्तां नाल अज शेयर करांगा इंशाअल्लाह क्योंकि सब्जियां दा मौसम चल रहा है, सब्जियां दी काश्त दा मौसम चल रहा है। काश्त तां काफ़ी सारियां सब्जियां हो सकदियां ने, काफ़ी सारियां इंशाअल्लाह हर सब्जी ते बनावांगे, लेकिन अज असीं मेन टॉपिक लैके हाज़र होए हां मूली दी काश्त किस तरह करिए, किहड़े मौसम विच करिए, किस तरह की जमीन करिए, किस तरह दी खेलियां पा के करिए, बीज की वैरायटीज़ किहड़ी लगाइए, किन्ना बीज काश्त करिए, ये सारा इंशाअल्लाह दोस्तां दे नाल शेयर करांगे अज असीं। इस तो पहले मैं थोड़ी जी गल करदा चलां कि दोस्त इस सब्जी नूं सब्जियां तां सारियां घर लग सकदियां ने, इस नूं घर लगा सकदे ने, हत्ता कि मकानां दी जां छत्तां ते भी लगा सकदे ने। हुण दोस्तां दे ज़हन विच इह ख्याल जाएगा जी छत्तां ते किस तरह लगा सकदे ने, मैं दस्सना जनाब किस तरह लगा सकदे ने। इस नूं तुसीं छत्तां ते इस तरह लगा सकदे हो कि जिस तरह तस्वीरां मैं दोस्तां दे नाल तस्वीरां भी शेयर कर रिहा, नाल नाल तस्वीरां आ रहीआं ने। शैल हुंदे ने जनाब, शैल दे विच मखसूस किस्म दी मिट्टी पा के तुसीं इस दी फार्मिंग कर सकदे हो, घर दे अंदर छत्तां ते कर सकदे हो, थोड़ी मकदार विच आपदे लान विच कर सकदे हो, बगीचियां च कर सकदे हो, हत्ता कि थोड़ी जी मकदार भी जगह तुसीं उत्थे भी इसनूं काश्त कर सकदे हो। सारे तरीके भी आ रहे हैं, सारियां तस्वीरां भी आ रही हैं किस किस तरीके नाल काश्त हो सकदी है। पटसन दी बोरी है, सेबे दी बोरियां दे विच मिट्टी पा के काश्त हो जाती है, छापरां दे विच मिट्टी पा के काश्त हो जाती है। ये तो हो गया जी घरेलू काश्तकारी, घर दे अंदर काश्त करन दा मतलब घर सब्जी पकाने वास्ते खाण वास्ते इसकी काश्तकारी किस तरह की जाती है। हुण टॉपिक लाने हैं जी जिमीदार भाई जिन्ना मार्केट के अंदर सेल करके मुनाफा कमाना है, सेल करके अपनी जरूरियात वास्ते बिल गन उन्हां लाने आ, उन्हां नूं समझाने, दोस्तों की रहनुमाई करने आ। तो इस तो पहले एक छोटी जी गल है जी, जिहड़े दोस्त नवे आए ने मेरे चैनल ते वो भाई सबसक्राइब कर लैन, बैल आइकन का बटन दबा लैन ताकि ताज़ा और अच्छियां फ्रैश वीडियोस दोस्तों की रहनुमाई वास्ते जिहड़ियां असीं बनाने आ वो दोस्तों दे आ जावन। तो आओ असीं मेन टॉपिक लाने आ। अच्छा, मैं दोस्तों की रहनुमाई वास्ते सब तो पहले दोस्तों ने जमीन की तैयारी किस तरह करनी है जी, सब दोस्त भाई करो गौर ते तवज्जो नाल मेरी इस गल नूं फॉलो करो और सुन लो। सब तो पहले जमीन वाहवन तो हल चलान तो पहले तुसा कम अज कम 2 ट्रालियां नामियाती मादा गोबर खाद उस दे विच खिलार देनी है। उस नूं जनाब खिलार के तो उसनूं पानी लगा देना है। जो वत्तर आएगी तुसीं हल चलाओगे तो वो जमीन दे विच अच्छे तरीके नाल मिक्स हो जाएगी। ये जनाब जमीन की ताकत की बहाली वास्ते ये बड़ा अच्छा नुस्खा है। इस तो बाद जो तुसीं बिजाई का टाइम आना है फिर तुसां जमीन की तैयारी करनी है। एक बोरी कम अज कम DAP, अद्धी तो एक बोरी यूरिया की इस दे तुसीं विच इस्तेमाल कर सकते हो। अगर DAP ते नहीं पहुंच तुसीं कम अज कम 3 बोरियां सिंगल सुपर फास्फेट खाद दे नाल 1 तो 1.5 बोरी यूरिया की इस्तेमाल कर सकते हो। इन्हां खादां पावन का मकसद ये हुंदा है कि ये जमीन दे मतलब खुराक बन जाती है और झाड़ दे अंदर नमाया फर्क नज़र आता है। 8 तो 10 टन आपां इस दे विचों एवरेज लै सकने हैं। ये हो गई जी जमीन की तैयारी। हुण दोस्तों ने जमीन की तैयारी हो गई है, हुण खेलियां किस तरह पावनियां ने, जिस तरह तुसीं तस्वीर के अंदर देख रहे हो इस तरह की खेली पावनी है। अच्छा, मैं एक गल वाज़े करदा चलां कि ये कई दोस्तों के ज़हन च ख्याल होना है कि ये की तरीका है जी, ये तो बहुत आसान तरीका है, असीं शुरू तो काश्त करते आने। ओ भाई ये तरीका छड्ड दो पुराने तरीके कि छट्टा दिता ते खेलियां कर दित्तियां। जदीद दौर आ गया, जदीद दौर दे नाल काश्तकारी नूं भी जदीद बनाना पैना है, ज़राअत नूं भी जदीद करना पैना है। इस नूं ज़राअत नूं जदीद असीं किस तरह करांगे? ओ भाई पुराने तरीके छड्डने पैने ने। पुराने जिहड़े मतलब जिस तरीके नाल तुसीं ज़मींदारा कर रहे हो वो झाड़ भी तुहाडे सामने आंदा है कि तुसीं झाड़ किन्ना को लैंदे जे। ओ थोड़ा बहुत झाड़ ते ओ भाई वो वक्त खत्म हो गया, महंगाई का दौर आ गया, खर्चे वध गए ने, स्प्रेवां खादां दी कीमतां आसमानां नूं छूहण लग पईआं ने। इन्हां नूं तुसीं जनाब मैनेज करना है। किस तरह मैनेज करना है? पुराने तरीके ते चलोगे खादां स्प्रेवां तो बगैर फसल नहीं होनी, ते फसल तुसीं पुराने तरीके नाल काश्त करोगे तो तुहाडे सामने एवरेज बहुत घट आएगी।
ਉਹ ਬਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਾਓ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੀਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੀਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੀਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਲਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਕੜਵੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਇਹ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਆ ਲਾਣਾ ਕਿ ਜਦੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਜਦੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖੇਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਛੜੀ ਨਾਲ, ਸੋਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਸਰੀਏ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣੀ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਝਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੂਲੀ ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਲੈਣਾ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਬੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਸ਼ਤ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਐਕਸਪਰਟ ਲੇਬਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਬੀਜ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਸਫੈਦ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 40, 45, 35 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਪਰੀ ਬੀਜ ਲਗਾਓ, ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫੈਦ ਮੂਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮੰਨੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਮੂਰਾ, ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਗਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝਾੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਇਆ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਬੀ 4.5 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਪਰ ਏਕੜ ਬੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫਫੂੰਦੀ ਕਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਸਰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਗਾਓ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਗਾਓ ਹੋ ਜਾਏ 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਤੱਕ ਪੌਦਾ ਇੰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਸ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛਦਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਟੇੜੇ ਮੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੀ ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਸੋਹਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਉੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ तो इंशाअल्लाह जार दे अंदर नमाया फर्क आएगा। तो किसी भी दोस्त भाई ने मेरे नाल मशवरा करना हो, मेरा WhatsApp नंबर भी आ रहा, मेरा सैल नंबर भी आ रहा, कॉल भी कर सकते हो। एक होर टॉपिक छोटा जिहा मैं दस के अपनी गल नूं खत्म करा, आओ मैं वो भी दसना। मैं जिहड़ा दोस्तां नाल शेयर कर रहा सा भी एक नवा टॉपिक दसना। नवा टॉपिक है जी मतलब इहदी टाइमिंग, ये तुसीं काश्त करो कदों कर सकते हो। ये जुलाई काश्त हुंदी है जी। काश्त तो वैसे ये नवंबर तक भी इनकी काश्त चलती रही। मार्केट के ज्यादा रेट ज्यादा भाव लैन वास्ते जुलाई के एंड या जुलाई के महीने ते अगस्त इनू तुसीं काश्त कर लो, ताकि मार्केट के अंदर सब्जी नवी आए और तुहानू इस दी पैदावार के नाल नाल ही तुहानू मुनाफा भी अच्छा मिल सके। ये तो होगी जी टाइमिंग की गल, इस टाइम तुसीं काश्त कर सकते हो। दूसरा ये जी तुसीं इहदे विच इहनूं काश्त करन तो बाद 24 घंटे के अंदर अंदर यह स्प्रे तुसीं करोगे, जिहड़ा स्क्रीन ते आ रहा है, ये स्प्रे करोगे तो इंशाअल्लाह जड़ी बूटियां नहीं उगणगियां। जड़ी बूटियां उगन ते ना उगन का फर्क भी दोस्तां नाल शेयर करना मैं थोड़ा जिहा अगे जाके। बाकी मैं दोस्तां नाल गल्लां कर चुकिया, शेयर भी कर चुकिया भी तुसां किस तरह काश्त करना है, किहड़ा बी लावना है, किस तरह की खेलियां काश्त करना है, तो उस तो बाद इनू इहदी छदराई किस तरह करनी है, ये सारा मैं दोस्तां नू दस चुकिया। स्प्रे करन ते ना करन दा फायदा ये तुहाडे सामने मेरा कैमरा मैन विखाएगा कि यह जी स्प्रे या शुदा खेत ते ए नाल ही जनाब इहदे ते स्प्रे नहीं होया। ये मूली काश्त मूली दी होई है, असीं मूली दे फसल दे विच खड़े हां, इत्थे 24 घंटे का स्प्रे नहीं हो चुकिया।
ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਪਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਰੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਅਗਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਗਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਪੌਦੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਣਗੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਮੁਕਸਰ ਕਰਾਂ, ਸਪਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ, ਸਮਰ ਜ਼ਰੀ ਸਪਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। WhatsApp ਨੰਬਰ, ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੀ ਅਦਵਿਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ।